अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अत्तैयार दारुल इलाज बागतांवाला, आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद रफ़ीक बागतांवाला सरगोदा पंजाब पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। आज हमारा जो मौजू है वो है तबखीर मैदा, जिसको आम लोग दरन भी कहते हैं, नाप भी कहते हैं और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी कहते हैं, और इसके अलावा कई और नाम भी हैं। ये एक मशहूर व मारूफ बीमारी की इलामत है, या इसको लोगों ने आजकल के दौर में एक मर्द का दर्जा दे दिया है, जिसमें बहुत सी अवाम मुब्तला है और अक्सर बेशतर लोग जो हैं वो तबखीर मैदा यानी मैदे की गैस, हवा और ख़राबी की इलामत का नाम लेते हैं। तबखीर मैदा जो है ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें खुराक मैदे में आकर रुक जाती है और हजम नहीं होती, और कुछ अरसे के बाद उसमें खमीर पैदा होकर, ताफुन पैदा होकर मैदे में तबखीर की इलामत पैदा कर देती है, जो कि सबसे बड़ी वजह मैदे के जो उदलात हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, उनमें स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन पैदा कर देती है, जिसकी वजह से मैदे में हवा ही हवा बन जाती है और मैदे में खाना जो है वो हजम नहीं होता, और मरीज में ये एहसास बहुत शिद्दत से पैदा हो जाता है कि मैंने जो खाना खाया है इसमें मुझको हवा पखाना के रास्ते में खारिज हो जाए या पखाना आ जाए और मैदे में सुकून हो जाए, ताकि मेरी तबीयत जो है वो बहाल हो जाए और सुकून हो जाए। जो मैदे का मरीज होता है उसमें ना तो जल्दी जल्दी हवा खारिज होती है, बल्कि साथ साथ हवा पैदा होती रहती है और खारिज भी होती रहती है। जब हवा खारिज होती है तो मरीज अपने आप में सुकून महसूस करता है, जब खारिज नहीं होती तो मरीज में बेसुकूनी और परेशानी ही रहती है। तबखीर मैदा के मरीज जो हैं वो अक्सर बेशतर इन इलामात के मरीज होते हैं, और इसके असबाब में जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि ठंडी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाना और ऐसी चीज़ें खाना जिनमें बहुत ज़्यादा कसरत से खुश्की हो, या ऐसी चीज़ें जो पेट में जाकर हवा पैदा करें, यानी खुश्क सर्द चीज़ें खाना और सरतर चीज़ें खाना। इनसे मैदे में जो है वो खमीर पैदा होकर मैदे में तबखीर पैदा कर देती हैं या तबखीर की बीमारी लायक हो जाती है। जिनमें जो है इलामात में से या असबाब में से ये है कि बगैर भूख के खाना खाना, यानी शिद्दत के साथ भूख नहीं है तो खाना खा लिया, बार बार खाना खा लिया, या ऐसी चीज़ें खा ली कि जिनमें खुश्की बहुत ज़्यादा है और फिर हर वक्त खाते रहना,
चाय कसरत से पीना और शराब और कबाब और गोश्त वगैरह कसरत से खाना या ब्रॉयलर मुर्ग के खाने से भी बहुत ज़्यादा तबखीर हो जाती है। तबखीर का मर्ज़ चूँकि बहुत अजीब व गरीब है, इसमें और ज़्यादा ऐसी चीज़ें मिसाल के तौर पर तबखीर का सबब बनती हैं, जिनमें खीर, दूध, लस्सी और ठंडी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर गाजर, मूली, शलगम और इसके अलावा ऐसी चीज़ें जो सर्द मिजाज की हामिल हैं। तो हज़रात गिरामी, तबखीर की जो इलामात होती हैं, ये मरीज़ को बहुत ज़्यादा परेशान रखती हैं, जिनमें हमा वक़्त पेट में गैस का भर जाना और खारिज होते रहना, हवा का ज़्यादा बनना, ज़्यादा खारिज होना, इसके अलावा कभी कभी गैस के रुक जाने से घबराहट और बेचैनी हो जाना, इसके अलावा जो मरीज़ है जब उसकी गैस खारिज होती है तो उसमें कसरत से बदबू आती है। तो तबखीर मैदा का जो मरीज़ होता है वो अपनी मर्ज़ को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है और वो कहता है कि मेरे जिस्म में दर्दें हो रही हैं, कभी वो कहता है मेरे सर में दर्द हो रहा है, और थोड़ी देर के बाद कहता है कि मेरी टांगों में भी दर्द आ गई, और ऐसे ही वो थोड़ी देर में कहेगा कि लो अब ये मेरे बाजुओं में तकलीफ़ हो रही है। और ये अजीब व गरीब मरीज़ होता है, जिसकी वजह से उसकी कुव्वत बाज़ औक़ात ख़त्म हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, या बाज़ मरीज़ों की जो है वो कुव्वत बढ़ भी जाती है। इसके अलावा कई मरीज़ ऐसे देखने में आए हैं कि वो कहते हैं कि मेरे जिस्म में जो हैं वो घोड़े नाच रहे हैं और कबूतर नाच रहे हैं, मुर्गे नाच रहे हैं, और मुख्तलिफ चीज़ों का वो बयान करते हैं। और ऐसे ही जो कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो कि इतने हसास हो जाते हैं कि वो बातें करते करते थकते ही नहीं, बातूनी बन जाते हैं। तो चूंकि ये जो मर्ज़ है तबखीर मैदा इतना आम हो चुका है कि हुक्मा और डॉक्टर इस तबखीर को एक बाकायदा उन्होंने मर्ज़ करार दिया है। तो हज़रात गिरामी, ये ना तो कोई मर्ज़ है बल्कि ये एक इलामत है जिसका इलाज बड़ी आसानी से किया जा सकता है और हमेशा के लिए सेहतमंद रहा जा सकता है। इसके इलाज के लिए जितनी भी ज़्यादा डॉक्टरों ने या हुक्मा ने गलतफहमियाँ और ऐसी अजीब व गरीब बातें बना दी हैं कि ये एक लाइलाज मर्ज़ है, नाकाबिल इलाज मर्ज़ है, इसका बस यही इलाज है कि तुम दवा खाते रहोगे तो सेहतमंद रहोगे, अगर तुम दवा नहीं खाओगे तो तुम बीमार रहोगे। नहीं मेरे भाई, इसका यकीनी और पक्का और पुख्ता इलाज है। इसका एक दफ़ा इलाज करने से मरीज़ बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्त हो जाता है और तबखीर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। जिसमें ये जो अफसाने बनाए गए हैं, क्योंकि इसमें तहकीक लोग नहीं करते। हमारा इलाज चूँकि एक तहकीकी है, रिसर्च के बाद ये चीज़ें पेश की जाती हैं, बल्कि ये तो कदीम से ही जो है चीज़ें ये रिसर्च की जा रही हैं और हो रही हैं
और रिसर्च होती रहेंगी और लोग इनसे फैदियाब होते रहेंगे। लो मेरे भाई, ये जो तबखीर मैदा है इसका इलाज बहुत आसान है। नुस्खा ये है कि लौंग 1 तोला, दालचीनी 1 तोला, जायफल 1 तोला, जलवत्री 1 तोला और अकरकरा 1 तोला, जंजबील 2 तोला, लौंग 2 तोला और शिंगरफ 1 तोला। ये सब चीज़ें बारीक करके शिंगरफ को कुश्ता करके इसका सफूफ तैयार कर लें और नखूदी गोलियां तैयार कर लें और इसके बाद सुबह दोपहर शाम 1-1 गोली हमरा लौंग दालचीनी कावा इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ यह हब्बे साबर जो है नुस्खा दोबारा सुने। गंधक आंवला सार, राई और हंदल ये तीनों अज्जा बारीक कर लें और नखूदी गोलियां बनाकर सुबह दोपहर शाम 1-1 गोली खाएं, जिससे इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही तबखीर मैदा ख़त्म हो जाएगी, जिस्म बिल्कुल ताकत में आ जाएगा और हर किस्म की कमज़ोरी और तमाम परेशानियां ख़त्म हो